अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनज़ल मिनस्समाइ माअन फ़सालत औदियतुम बिक़दरिहा फ़हतमलस्सैलु ज़बदर राबिया व मिम्मा यूक़िदून अलैहि फ़िन्नारि इब्तिग़ाअ हिल्यतिन औ मताइन ज़बदुम मिस्लु कज़ालिक यद्रिबुल्लाहुल हक़्क़ वल बातिल फ़अम्मज़्ज़बदु फ़यज़्हबु जुफ़ाअ व अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द कज़ालिक यद्रिबुल्लाहुल अम्साल। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मालिक करीम अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के तवस्सुल और तसद्दुक़ से मुझे और आप सबको हक़ और बातिल में फ़र्क करके हक़ के साथ रहने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। और अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ग़ुलामी, महब्बत, इताअत और इत्तिबा में ज़िंदा रखे। इसी पर हम सबको मौत नसीब करे और ज़िंदगी भर बेअदबी और गुस्ताखी से महफूज रखे। अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्र लिल्लाह। 10 रोज़ा खुतबाते मुहर्रमुल हराम जिसका इंतज़ाम इस मस्जिद की इंतज़ामिया और यहाँ के नमाज़ियान और ख़तीब व इमाम के साथ मिलकर हमारे नहायत मुखलिस भाई मोहम्मद शफ़ीक पापा साहब ने किया था, आज उसकी आखिरी नशिस्त है। हर आने वाले ने दिए हुए मौजू के मुताबिक बात को अच्छी तरह से निभाने की कोशिश की। पूरा नाम अल्लाह और उसके महबूब का है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि 10 रोज़ा मुहर्रमुल हराम का ये प्रोग्राम मुनक्किद करने में जो हमारा मकसद था, हम काफ़ी हद तक उसमें कामयाब रहे हैं।
आप दोस्तों की भरपूर हाज़िरी और हर आने वाले मेहमान के साथ एक वालेहाना वाबस्तगी, मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपको इसका अजर नसीब फरमाए और आपको सेहत और तंदरुस्ती नसीब करे, हर किस्म की आफात और बलियात से महफूज रखे। वक्त चूँकि कलील है और मेरा जो उन्वान है वो इतना तवील है कि अगर यकम मुहर्रमुल हराम से लेके 10 मुहर्रमुल हराम तक हम उसी को ज़िक्र करते रहते तो शायद मुकम्मल ना होता। इसलिए एक नशिस्त में उसको मुकम्मल करना बड़ा मुश्किल है। उन्वान ही इस तरह का है। उन्वान है कि हक़ और बातिल की जो आपस में सतीज़ाकारी रही है तारीख़ में, हक़ और बातिल के जो मार्के हुए हैं कायनात में, उन मार्कों में मार्का करबला का मकाम व मर्तबा क्या है। और साफ ज़ाहिर है कि इसके लिए जो तरतीब बनती है वो ये बनती है कि सबसे पहले कुरान मजीद की आयत से ये बताया जाए कि हक़ क्या है और बातिल क्या है। फिर उसके बाद तरतीब वार उन मार्कों का ज़िक्र किया जाए जो इस दुनिया में इंसान के आने के बाद हक़ और बातिल के मार्के हुए हैं, बल्कि इस दुनिया में इंसान के आने से पहले ही ये सिलसिला शुरू हो गया था। जन्नत के अंदर ही उसका बड़ी तफसील के साथ कुरान मजीद में ज़िक्र है। फिर हर पैगंबर का अपने रब का पैगाम पहुंचाना और कौमों का आगे से जवाब देना, उससे पूरा कुरान मजीद भरा पड़ा है। हर नबी का अल्लाह ने ज़िक्र किया, नबी को शाने अता की, रुतबे अता किए, मर्तबे अता किए और अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए उस पैगंबर और रसूल की ज़िम्मेदारी लगाई। उन्होंने नहायत ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए बड़ी दयानतदारी के साथ अपने परवरदिगार का पैगाम लोगों तक पहुंचाया। हालात कैसे भी रहे, लोगों ने क्या कहा, नबियों और रसूलों को आगे से जवाब क्या मिला, ये जो मैं एक एक जुमला बोल रहा हूँ इस पर कुरान मजीद की सैकड़ों आयात हैं, सैकड़ों। अगर हम उनको छेड़ें तो कहाँ से छेड़ें, पहले पारे से लेके 30वें पारे तक ज़्यादातर इसी का ज़िक्र है। फिर नतीजा क्या निकला, यानी नबी आए, कौमों ने क्या कहा, आगे अंबिया को परवरदिगार की तरफ से पैगाम क्या मिला, उन नबियों ने आगे रद्द अमल के तौर पर क्या किया कौमों के साथ, फिर कौमों का अंजाम क्या हुआ। जहाँ भी परवरदिगार किसी नबी और रसूल का ज़िक्र करता है वहाँ एक मुकालमे का ज़िक्र करता है। वो मुकालमा पहले बात होती है नबी की तरफ से, फिर आगे उस कौम के जो लोग होते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया, फिर उस पैगंबर का रद्द अमल, फिर उस कौम का रद्द अमल, और बिल आखिर जब पैगंबर रसूल के उस कौम के हक़ में या ख़िलाफ़
हाथ उठ गए तो परवरदिगार ने अपने पैगंबर की लाज रखते हुए वही कर दिया जो पैगंबर और रसूल ने कहा। इससे पूरा कुरान मजीद भरा पड़ा है। एक मैं लफ्ज़ बोलता हूँ, इसको आप सुने, और ये सैकड़ों बार जहाँ जहाँ भी जिक्र आया है वहाँ परवरदिगार ने फरमाया फ़अनजयनाहु वल्लज़ीना माहु फ़अनजयनाहु वल्लज़ीना आमनु फ़अनजयनाहु व अहलहु। ये तकरीबन हर वाक़या के आखिर में इसका जिक्र है कि हमने उस पैगंबर को, उस पैगंबर पर ईमान लाने वालों को, उस पैगंबर को, उस पैगंबर के साथ लग जाने वालों को बचा लिया, बाकी सब को हमने तबाह व बर्बाद कर दिया। ये कुरान मजीद में इसका तफसील से जिक्र है। फिर अंबिया और रसूल का ये सिलसिला जो चलता रहा, और ये सदियों पर मुहीत मामलात हैं। ये 1, 2, 4 दिन की बात नहीं, सदियों पर मुहीत। गौर फरमाएं, 1,24,000 पैगंबर या कमो बेश, जिसमें बहुत कम हुआ कि एक ही वक्त में पैगंबर इकट्ठे दुनिया में रहे हैं, लेकिन बहुत कम तादाद में। ज़्यादातर एक वक्त में एक नबी और रसूल ही आता रहा है। एक वक्त में भी रहे हैं, एक वक्त में 2 भी रहे हैं, 3 भी रहे हैं, 4 भी रहे हैं, 5 भी रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा हुआ कि नबी और रसूल जो हैं वो एक ही शख्सियत की सूरत में दुनिया के सामने आए। ज़्यादातर ऐसा हुआ है। इकट्ठे भी रहे हैं, लेकिन ऐसा कम हुआ है। बनी इसराइल के अंबिया में नबी और रसूल इकट्ठे भी रहे हैं, उनकी आपस में मुलाकातें भी रही हैं। बाज़ औक़ात एक ही वक्त में इकट्ठे रहे हैं लेकिन मुलाकातें नहीं हुई, ऐसा भी हुआ है। पर ये एक तफसील तलब तज़किरा है, और ये सब हक़ और बातल के मार्के हैं। हक़ अल्लाह के नबी और रसूल के साथ होता है, और जो उस पर ईमान लाने वाले होते हैं वो हक़ होता है। और जो उसके मद्दे मुकाबल जो कुव्वत होती है, शैतानी कुव्वत, तागूती कुव्वत, उस कौम के लोगों की जो ज़िद और हट दर्मी पर मबनी जो आदतें होती हैं वो बातल हैं। बातल और हक़ शुरू से ही आपस में टकराता रहा है। बिलाखिर ये सिलसिला चलता चलता हमारे आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सतूद सिफ़ात तक आन पहुँचा। आप कायनात में हक़ की सबसे बड़ी अलामत है। आप उतना ही बड़ा हक़ हैं जितना आपकी ज़ात को नबियों में रख के देखा जाए तो आप बड़े हैं। आप में नबियों रसूलों के अलावा अपने आका को कहीं रख के देखने का कायल ही नहीं। ये बात ज़हन में रखें। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुआज़ना नबियों और रसूलों से नीचे आके करना ये बेअदबी है। उसकी वजह यह है कि हमेशा समझदार इंसान जो है वो एक कैटेगरी की चीज़ों को, एक लेवल की चीज़ों को, एक लेवल के लोगों को आपस में खड़ा करके तकाबल करता है कि इसमें दुरुस्त, इसमें आला कौन सा है, इससे कमतर कौन सा है। कभी भी अक्लमंद इंसान घोड़े को गधों में खड़ा करके मुआजना नहीं करता। क्यों भाई, दुनिया में कभी देखा है कि किसी ने घोड़े को गधों में खड़ा करके उनका तकाबल शुरू कर दिया? ऐसा कभी नहीं होता। अगर कोई ऐसा करे तो वो शख्स जो है उसका दिमाग चला हुआ है, मजनू है, दीवाना है और पागल है।
उसको समझ नहीं कि तकाबुल कैसे करते हैं। अब देखो ना, एक बहुत आलीशान इलाका हो बेहतरीन किस्म का, और वहाँ कोई कनाल, 2 कनाल में आलीशान किस्म का मकान कोई बनाए, कोठी बनाए कोई कनाल 2 कनाल में, तो उसका मुकाबला किसी गांव में एक छोटे से मकान के साथ करने लग जाए, तो ऐसा शख्स जो है वो बेवकूफ़ होता है। जब भी किसी चीज़ को देखना होता है तो फिर उस चीज़ का लेवल और मर्तबा देखने के लिए उसको उस दर्जे की चीज़ों में रख के देखा जाता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम चूँकि नबी भी हैं और आप रसूल भी हैं। याद रखें कि बाज़ अम्बिया नबी और रसूल दोनों मनसूबों पर फायज हुए हैं। बाज़ सिर्फ रसूल हैं, बाज़ सिर्फ नबी हैं, और बहुत कम तादाद है जिनको परवरदिगार ने नबूवत और रिसालत इकट्ठी दी है। तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी भी हैं और रसूल भी हैं। तो आपको अगर कोई शख्स जो है वो नबूवत आपकी देखना चाहता है तो फिर नबियों में रख के आपकी नबूवत देखे, और अगर आपकी कोई रिसालत देखना चाहता है तो फिर रसूलों में रख के हुजूर की रिसालत को देखे। अच्छा, ये पता था परवरदिगार को कि लोग जो हैं वो एक जाहिलाना सा तकाबुल करने लग जाएंगे, यानी अपने दौर में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाएंगे, हैं जी, खा वो दीनी उलूम हो खा दूसरे हों, तो जब उनकी मत मारी जाएगी तो फिर वो अपना और नबियों का मुआजना करने लग जाएंगे। ये बहुत पता था परवरदिगार को। उसने एक ऐसा मौका बनाया, खुद रब्बुल जलाल ने एक ऐसा मौका बनाया जिस मौके में उस ज़ात ने तमाम नबियों रसूलों को मस्जिद अक्सा में इकट्ठा कर लिया, क्योंकि इल्म था ना उसको कि बाद में भी जो है वो छीं बजबी होने वाले लोग आएंगे। अल्लामुल गुयूब ज़ात है भाई, हमें नहीं पता चलता, वो तो कहता है कि जो होना है वो सब मुझे पता है। उसके इल्म की जो शान है वो बहुत अजीबोगरीब शान है। देखो ना, कितने इंसान हैं दुनिया के अंदर, हर इंसान की आंख का इशारा उसका जिक्र करके फरमाता है, या अलमु खाइनतल आयुन, या अलमु खाइनतल आयुन वमा तुख्फिस सुदूर। एक ज़ाहरी बात की, एक बातनी की। फरमाया तेरी आंख जो कुछ खयानत करती है, सही इशारा नहीं करती, मैं वो भी जानता हूँ, और इससे पीछे जो सीनों में छुपा हुआ है उसको भी जानता हूँ। ये उसके इल्म की शान है, ये उसके इल्म मुबारक की शान है। तो उसको तो पता है ना कि बाद में किस किस तरह के लोग आएंगे। हैं जी, ऐसे लोग भी होंगे जो थोड़े बहुत पढ़ लिख जाएंगे और फिर कहेंगे कोई ख़ास बात तो नहीं, बस ठीक है वो नबी हैं, बाकी ये है कि हैं तो बशर ही ना जी। यानी इस तरह का अंदाज इख्तियार करना, इस तरह का, मेरी बात को समझें, हुजूर की बशरियत का इनकार नहीं, बोलो बशरियत का, लेकिन बात करने के बाद फिर ये कहना कि हाँ ठीक है लेकिन हैं तो बशर ही ना, ये अंदाज बताता है कि तेरे अंदर गुस्ताखी का कीड़ा है, तेरे अंदर बेअदबी का कीड़ा है। तूने सोचा नहीं है ये बात करते हुए कि तू बात किस हस्ती के बारे में कर रहा है, तुझे मालूम नहीं है। ये आदाब सीखने ज़रूरी हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि परवरदिगार ने मौका बनाया, उसकी अपनी शान है। मस्जिद अक्सा में उसने जितने पहले अम्बिया और रसूल गुजर चुके थे सबको इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा कर लिया। ये वो कैफियत हम नहीं जान सकते किस तरह उसने तमाम नबियों और रसूलों को इकट्ठा किया। हाँ जी, पीछे सदियां पहले गुजर चुके सब नबी और रसूल, हाँ जी, इकट्ठा किया उसने। कैसे किया?
अब कैसे का जवाब अगर तेरी अपनी ताकत के मुताबिक हो तो फिर तो कोई नहीं है। तो अगर परवरदिगार जो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर का मालिक है, अगर उसकी ज़ात हो तो वो सब कुछ कर सकता है। उसके यहाँ क्या कमी? इकट्ठा तो किया ना, हमने नहीं देखा। मस्जिद अक्सा में नबियों का इकट्ठा होना हमने, सहाबा ने भी नहीं देखा, जो उस वक़्त मौजूद थे उन्होंने भी नहीं देखा, हमने नहीं देखा। हमें सिर्फ हमारे आका ने बताया है। और ये बात जो है इसकी सबसे पहले ज़बरदस्त किस्म की तस्दीक जिस हस्ती ने की उसको सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। चूँकि उन्होंने कहा कि ये भाई अगर तुम यूं कहो कि यूं हो सकता है, उन्होंने कहा क्यों नहीं हो सकता। वो कहने लगे कि तुम्हारे दोस्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते अगर उन्होंने कहा कि यूं हो सकता है, वो कहते नहीं हो सकता। वो कहते फिर तुम्हारे दोस्त कह रहे हैं, कहते हैं फिर हो सकता है, फिर हो सकता है। वो कहते हैं कि भाई तुम भी कहते हो, कहते हैं हम इससे भी बड़ी बातें मानते हैं। ये तो छोटी सी बात है, उससे भी बड़ी। रोज हुजूर के पास फरिश्ता आता है, रोज जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा से रोज आता है। अगर वो रोज हुजूर के पास आता है पैगाम लेकर, तो एक मर्तबा हुजूर चले जाएं तो फर्क क्या है? अगर एक मर्तबा सरकार चले गए तो क्या फर्क हुआ? रोज फरिश्ता जो गुलाम है वो आता है, तो अगर सरकार चले गए तो इसमें क्या मजायका है? तो आपने बाद में आने वालों को समझा दिया कि कभी भी अगर ईमान तुम्हारे अंदर है तो अपने आका की ज़ात को अपनी समझो और अपनी अक्लों और अपने इल्मों पर न तोलना। ये बात परवरदिगार ने ये हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमाल पर फायज किया। सब नबियों के अंदर जो खूबियाँ सिफात थीं सब इकट्ठी करके अपने महबूब में रख दी। दीन भी कमाल तक पहुँच गया। दीन वही है, इस्लाम ही चल रहा था पहले भी, तमाम अंबिया और रसूल इस्लाम ही लेके आए थे। उसकी कामिल अकमल और मुकम्मल तरीन सूरत परवरदिगार ने अपने महबूब को अता फरमाई। अब ये सिर्फ मैंने आपको बताया है कि अगर इसको छेड़ा जाए तो ये कितने मौज़ूआत बनते हैं। हाँ जी, ये चलता रहे सिलसिला, हम चाहते हैं, लेकिन मेरा ये भी दिल चाहता है कि कभी कोई ऐसा मुहर्रम आए कि यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक हम तरतीब से इसको खुद कुरान मजीद की नज़र से देखें। हाँ जी, बाकी अल्लाह को जो मंजूर है वही होगा। अब मैं आता हूँ इस बात की तरफ, थोड़ा सा मैं ज़िक्र करता हूँ, इसको बड़ी तवज्जो से सुने। ये आयत मुबारका जो मैं पढ़ने लगा, ये 13वां पारा है, सूरत राद है, आयत नंबर 17 है। मैं मुसज्जा मुकफ़ा जोड़ तोड़ वाला ख़तीब नहीं हूँ और कभी मैंने रट के तकरीर नहीं की। यानी कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने तकरीर को याद करके की हो। हाँ जी, ये मुझे ऐसा इस ज़हमत से अल्लाह ने मुझे पाक रखा है। ये भी एक ज़हमत है ना, ठीक है ना जी। वो तैयारी करना, पहले उसको रटना और मुसज्जा मुकफ़ा, आप सुनते ही रहते हैं ख़तीबों को, वो जुमले बोले नहीं जा सकते जब तक उनको पहले बंदा तरतीब दे के रटे ना, तो फिर वो बात बात ज़रा सफाई के साथ अच्छी और कुरान की नज़र से सादगी से समझी जाए, उसकी क्या बात है, वो एक अपनी चीज़ है इसकी। तो ये परवरदिगार का करम है, उसकी अनायत है, हम इसको लेके चलते हैं। जो हमारे करीब बैठने वाले हैं उनका एक अपना ज़ौक़ है। हाँ जी, सुने सूरत राद याद करें, बोलें राद, राद जिसका माना था कड़क। हाँ जी,
कड़क इसका माने, चूंकि इसमें कड़क का जिक्र है, ठीक है। अर्राद 13वां पारा है और आयत नंबर 17, इसको जाके भी पढ़िएगा, तवज्जो से सुने। ये सिर्फ हक और बातल समझाने के लिए ये आयत, हक और बातल के मार के बाद से शुरू होते हैं। ये आयत सिर्फ ये समझाने के लिए कि हक क्या है और बातिल क्या है। ये ज़बरदस्त किस्म का बयान है कुरान मजीद का। फरमाया अनज़ला मिनस समाए माअन, परवरदिगार ने आसमान से पानी उतारा। अनज़ला, तवज्जो फरमाए, अनज़ला मिनस समाए माअन, अल्लाह ताला ने आसमान से पानी उतारा। फसालत औदियतुन बेकदरिहा, पानी उसने उतारा तो जब पानी काफ़ी जमा हो गया तो फसालत औदियतुन, औदियतुन वादी की जमा है, वादी जहाँ आबादियाँ लोग रहते हैं मकानों के साथ। मसलन जिस तरह आपका ये मोहल्ला है तो ये गलियाँ हैं, ये एक वादी है, ठीक है। तो फरमाया कि फसालत औदियतुन बेकदरिहा, वादियाँ जितना जितना उनका दामन था उसके हिसाब से वादियाँ बहने लगी। बेकदरिहा, अपनी अपनी मिकदार से बहने लगी। अब देखो ना, एक गली अगर 5 फुट की होगी तो वो अपने हिसाब से बहेगी, एक 10 फुट है तो वो अपने हिसाब से बहेगी, अगर 15 फुट है तो वो अपने हिसाब से बहेगी। समझ आ रही ना, वादियों की समझ आ गई। यानी पानी में मसला नहीं है जो ऊपर से बरसा है, वो खुला है। जब वो वादियों में आया पानी तो जिस तरह की वादियाँ थीं, जिस तरह की वादियाँ थीं, उस पानी को अपने दामन में लेकर उसके मुताबिक बहने लगी। फसालत, सालत का मतलब होता है कि जिस तरह के बहुत ज़्यादा पानी जो है वो बहने लगे, मूसलाधार, लेकिन वादियाँ बहने लगी बेकदरिहा, अपनी मिकदार से। तंग है तो उस हिसाब से, खुली है तो उस हिसाब से, और खुली है उस हिसाब से। फहतमल सैलो ज़बदर राबिया, बात समझ आ गई? अच्छा, इरशाद फरमाया कि जब वो पानी बहने लगा वादियों में तो फहतमल सैलो ज़बदर राबिया, ज़बद, ज़बद कहते हैं कि पानी के साथ जब हवा टकराती है, पूरी मेरी तरफ तवज्जो रखेंगे फिर बात समझ आएगी, क्योंकि आयत के कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। जब पानी के साथ हवा टकराती है तो पानी ऊपर आता है, तो जब हवा नीचे आती है तो फिर वो बुलबुला बनता है। समझ आई ना? जब पानी बहता है, ये सैलाब लगा लें या बारिश का पानी, तो आप उसके ऊपर आपको बुलबुले नज़र आते हैं, ठीक है। तो वो बुलबुले अगर ज़्यादा बन जाएं तो वो एक झाग सा बन जाता है, उसको कहा ज़बदर राबिया। ज़बद, ज़बद कहते हैं उन बुलबुलों को, उस झाग को जो पानी के ऊपर होता है। उसकी हकीकत कोई नहीं होती, ऊपर सिर्फ ऐसे पतली सी पानी की तय होती है और नीचे हवा होती है। बुलबुला कहते ही उसको है। समझ आ गई ना? बुलबुला किसको कहते हैं कि नीचे हवा ही होती पूरी और ऊपर बिल्कुल पतली सी पानी की एक तय होती है, उसको कहते हैं ज़बदर राबिया। उसके अंदर कोई शय नहीं होती, खाली होता है, अंदर हवा ही होती है। तो फरमाया कि फहतमल सैलो ज़बदर राबिया, हर बहने वाला पानी जब वो आपस में एक दूसरे का साथ टकराता है और बुलोता है तो हवा उसके अंदर जाती है, तो फिर उससे बुलबुले बनकर एक झाग बन जाता है पानी के ऊपर। उस ऊपर वाला जो पानी होता है उसके अंदर फिर तिनके भी तैरने लगते हैं
और चीज़ें भी हो जाती हैं, वो इकट्ठा हो जाता है। क्यों भाई? देखा है ना कि एक जगह इकट्ठा होके वो ठहर जाता है और नीचे से पानी बहता रहता है। तो फरमाया कि जिस वक़्त वो पानी हक और बातल को कमाल तरीके से परवरदिगार ने समझाया, फरमाया फ़हतमल सैलो ज़बदर राबिया, वो जो बहता हुआ सैल है पानी, उसने ज़बदर राबिया, एक उठने वाला झाग और वो बुलबुलों से जमा होने वाला एक तय बना दी ऊपर, ये उसने उठाया है। वो पानी से ही ऊपर उठा है, लेकिन हकीकत उसकी कुछ नहीं होती, पानी नीचे बहता रहता है। अच्छा, फरमाया कि एक और मिसाल हम तुम्हें देते हैं, उससे ज़्यादा समझ जाओगे। वो इंसानी ज़िंदगी से मिसाल दी। वमिम्मा यू के दूना अलैहि फिन्नार, ये चांदी, सोना, लोहा, पीतल, तांबा, इन चीज़ों को कहते हैं कि वो चीज़ें जिनको आग दहका कर, आग का हाई टेम्परेचर इनको दे के उनको पानी बना लिया जाता है। क्या भाई? अब तो यहाँ समझना, गुजरांवाला में तो कोई मुश्किल नहीं क्यों जी? गुजरांवाला की बस्ती में यहाँ ये इस बात को समझना कोई नहीं मुश्किल नहीं, भट्टियाँ यहाँ जगह जगह लगी हुई हैं, तो बिल्कुल पानी बना लेते हैं। वो लोहा हो तब भी पानी बन जाता है, सिल्वर हो तब भी पानी बन जाता है, पीतल हो तब भी पानी बन जाता है ना जी? वो कली हो, कुछ भी हो, वो सारा कुछ उस तरफ पिघला के बिल्कुल पानी बना लिया जाता है। तो फरमाया वमिम्मा यूक़िदूना अलैहि फिन्नार इब्तिग़ाअ हिलियतिन और मताइन ज़बदुम मिस्र, चीज़ें जो तुम बनाते हो, मताइन, जो चीज़ें तुम मुख्तलिफ़ किस्म की बनाते हो। ये बड़ी जो भट्टियों वाले हैं, ये बिलट बनाते हैं, बिलट से फिर आगे सरिया बनता है, हैं जी। नीचे जो हैं वो कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं। छोटी से छोटी चीज़ आप उसमें चाबी रख के उसको भी डाल सकते हैं, ऐसा है ना? मामूली सी चीज़ भी आप उसमें रख के उसको उसके मुताबिक डाल सकते हैं। उसको कुरान ने कहा मताइन। जिस तरह तुम बरतने वाली चीज़ें, अपने इस्तेमाल की चीज़ें जो हैं, वो इस तरह लोहा, चांदी, सोना, दीगर, इसको तुम पानी बनाकर ढाल के बना लेते। जब तुम खूब उसको पानी बना लेते हो तो फरमाया उसके ऊपर भी ज़बदुम मिस्लो, उसी तरह के सैलाब का झाग उसके ऊपर आ जाता है। क्यों भाई? आता है, जिसको आमतौर पर हम खींगर, साड़, पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं, मैल देते हैं। तो उसको कुरान मजीद ने कहा ज़बदुम मिस्लो, ज़बदुम मिस्लो, बिल्कुल उसी तरह का झाग जिस तरह का वो उस वक़्त उठा था। अल्लाह अकबर। तो फरमाया कि असल चीज़ वो होती है जो तय में बैठ जाती है। अम्मा मा यनफ़उ नास फ़यम को सफ़िल अर्द फ़अम्मा ज़बदो फ़यज़हबु जुफ़ान, वो जो झाग बना था ज़बद, फ़यज़हबु, वो खुद ब खुद बेकार चला जाता है, उड़ता रहता है, ज़ाया होता रहता है। आप उसको का बाज़ औक़ात ज़ाया कर देते हैं, बाज़ औक़ात उसकी वक़्त नहीं समझते, वो बिल्कुल बेकार सी चीज़ होती है। यज़हबु, यज़हबु का मतलब खुद ब खुद चला जाता है, बेकार चला जाता है। जुफ़ान, अचानक ही वो उसकी ये सूरत बन जाती है कि उसकी कोई अहमियत नहीं होती। उसकी एक मिसाल आप यूँ समझें कि आप बाहर किसी ने बेलना लगाया हो, ठीक है ना जी, वो बेलना लगाया तो आप उसको कहें कि जी मुझे ये एक गिलास दें गन्ने का रस, तो वो जब उसके अंदर गन्ना डालता है, वो नीचे गिरता है, उस पर भी झाग बनता है ना। तो वो एक वक्त तक उसकी कोई हैसियत होती है, मतलब वो चीज़ होती है, वो रस नीचे ही रहने दो, ऊपर से वो छाननी के साथ या किसी के साथ झाग आपको डाल दे और कहेगा जी लो पकड़ लो, आप कहेंगे पैसे झाग के नहीं दिए हुए। समझ आ गई? यानी आप भी समझते हैं कि ये बेवकूफ़ चीज़ है। मैं समझ आ रही नहीं आ रही? बेवकूफ़ सी चीज़। कुरान पाक का आप ये मकाम समझ गए तो आदम अलैहिस्सलाम से लेके सैयदना इमाम हुसैन तक हक और बातिल को समझ जाएंगे। ये ऐसा मकाम है इसका।
सूरत राद आयत नंबर 17, 13वां पारा। तो फरमाया कि ये खुद ब खुद ही बेकार चला जाता है। वो जो जहाग है, वो जो काम की शय होती है, फयम को सुफिल अर्द, वो नीचे बैठ जाती है, वो ऊपर झाग की सूरत में नहीं रहती। अब ये जिक्र करने के बाद परवरदिगार इरशाद फरमाया कज़ालिक यदरिबुल्लाहुल हक़्क़ वल बातिल। हक और बातिल की मिसाल यही है कि ज़माने बीतते जाएंगे, बंदे आके जाते जाएंगे, जिनकी आपस में मुठभीड़ होती रहेगी, हक और बातिल आपस में टकराते जाएंगे। जो बातिल है ये वक्त आने के साथ साथ मिटता जाएगा और हक हमेशा कायम रहेगा। और आखिर में इरशाद फरमाया, इस आयत को जहां ख़त्म किया, फरमाया हक मिट इसलिए नहीं सकता कि हक मैं हूं। समझ आई ना? हक मिट इसलिए नहीं सकता कि हक मैं हूं। दूसरी जगह फरमाया दीन इस्लाम इसलिए नहीं मिट सकता कि दीन इस्लाम हक है। तीसरी जगह फरमाया मेरे महबूब को जवाल इसलिए नहीं कि मेरा रसूल हक है। चौथी जगह यह फरमाया कुरान को इसलिए जवाल नहीं कि कुरान भी हक है। लो, फैसला तो हो गया, फैसला तो हो गया। अब ये जो हमारे ज़हनों पर मायूसी के साए छाए रहते हैं ना, मायूसी के, और जिस तरीके से हम इमाम अली मकाम की शहादत को पेश करते हैं लोगों के सामने और मायूसी की तरफ ले जाते हैं ज़हनों को, ये कुरान का मंशा नहीं है। ये गलत तरीका है ज़ाकिरीन का और मुल्लाओं का कि वाक़या करबला सुना के बंदा, चूँकि अपनी हैसियत से सोचना है ना, आपने भाई आपने अपने हालात के मुताबिक सोचना है। जिस तरह की आप ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी इमाम हुसैन जैसी ज़िंदगी तो नहीं है, उनकी ज़िंदगी आपकी तरह की ज़िंदगी नहीं है। आप अपने हिसाब से जिस तरह आप ज़िंदगी के अंदर दौड़ धूप, हमारी ज़िंदगी क्या है, हमारे यहाँ तो आप हर वक्त इस चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं। जब पैदा होते हैं उसके बाद बचपन गुजरता है, लड़कपन गुजरता है, जवानी गुजरती है, बच्चों के अंदर पड़े, शादियां की, बूढ़े हुए, फिर आज़ाद काम करना छोड़ गए और उसके बाद मौत आई और चले गए और बस। हमारी ज़िंदगी तो ये है। हमने क्या किया, कौन सा बड़ा काम किया, किस लिए जिए? जब इस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं, इस तरह की ज़िंदगी, तो ये ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं। बोलो, ये ज़िंदगी ज़िंदगी। यही वजह है कि इस तरह की गुजारी हुई ज़िंदगी लोगों ने क्या याद रखना है। आपने, आपके अपने बच्चे भी याद नहीं रखते। मेरी बात को समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपके अपने बच्चे यहां पूछ लें, ये 500 आदमी बैठा हुआ है, एक तरफ से शुरू हो जाए दूसरी तरफ से, आपके अब्बा जी का क्या नाम? वो कहते जी ये। दादाजी का क्या नाम? ये है। दादाजी के वालिद का क्या नाम? आधे रह जाएंगे, हैं जी। और अगला से पूछें, परदादे तक जाके सब गैब, उन्हीं के बच्चे हैं ये। भाई अपनी ही नस्ल के बच्चे, उन्होंने परदादे से ऊपर सब कुछ बुला दिया। लेकिन सिद्दीक़ अकबर को क्यों याद रखते हैं आप? उमर फारूक को क्यों याद रखते हैं? उस्मान गनी को क्यों याद रखते हैं? हैदर कर्रार को क्यों याद रखते हैं? क्यों हर जगह हुसैन हुसैन कर रहे हैं? कोई जिंदगी किसी मकसद की खातिर गुजारी, इस तरह की हम जिंदगी गुजारने वाले अपनी जिंदगियों पर उनको कियास करके, और हम समझते हैं कि ओ जी बस ये जिंदगी। उनकी जिंदगी देखें, एक शख्स बिल्कुल ईमान के जीरो पर खड़ा है। देखो, ईमान के परवरदिगार ने अपने महबूब के ज़रिए हमें बताया कि कोई 72 दर्जे हैं। कितने? 72 बाकायदा हदीस है। और हुजूर ने फरमाया अल हया शोबतुम मिनल ईमान, ये जो शर्म और हयाश है ये उन 72 में से एक चीज़ है जी।
72 दर्जात हैं ईमान के। और एक शख्स 0 पर खड़ा, उसको पता कुछ भी नहीं, उसने कभी रिस्क ही नहीं लिया हक की खातर। मैं पिछले जो एक दिन छोड़कर उससे पीछे मैंने दर्स दिया था, अचानक मुझे, वरना मेरी तैयारी नहीं थी, मैं तो मेहमान के इंतज़ार में था, लेकिन फौरी तौर पर मैं उस वक़्त मैंने आपको समझाई थी ये बात, हम तो रिस्क ही नहीं लेते। आप लेकर देखें, चल कर देखें, अपने घर में चल के देखें, गली मोहल्ले में चल के देखें, अपना इलाका है उसमें आप हक की बात करके देखें, निकलें ज़रा, आपको भाव मालूम हो जाएगा आप कितने हक पर चल रहे हैं और कितने हक का साथ दे रहे हैं। हक तो हर वक्त आपके सर पर खड़ा है। हमारा हाल तो ये है कि हम कभी थोड़ी सी कोई गली मोहल्ले में कोई चीज़ महसूस हो, हम अपना मुंह लपेटते हैं और अंदर दाखिल हो जाते हैं। हम तो टक्कर ही नहीं लेते बातल के साथ। बातल की कोई एक सूरत थोड़ी है। हम रिस्क लेते ही नहीं। और रिस्क ना लेने वाला बंदा, बोलो, रिस्क कभी हक की खातर खड़ा ना होने वाला बंदा उस बंदे को तराजू में रख के तोलता फिरे जो ईमान के आला दर्जे पर खड़ा है। और आप देखें, गौर करें आप, क्योंकि वक्त नहीं, वरना मैं बहुत खोलता इस बात को। गौर फरमाएं कि कोई तारीख की घिसी पटी किताब भी, जो बच्चा इमाम हुसैन के साथ गया वो, जो खातून इमाम हुसैन के साथ गई वो, जो साथी इमाम हुसैन के साथ गया वो, खुद इमाम हुसैन और आपके रफ़ाका, अगर कोई शख्स मुझे बता सके, बेटे आप यहाँ से उठ जाएं, डिस्टर्ब कर रहे हैं आप दोनों, उठ जाओ, बड़ी देर के आप लगे हुए हैं, सब्र कर रहा हूँ, आप उठ जाएं यहाँ से। जितने भी आप देखें, खुद इमाम हुसैन, आपके साथ जाने वाली कोई खातून, आपके साथ जाने वाले बच्चे, 72 नफूस कुदसिया कुर्बान हुए ना, हाँ जी। उनका ईमानी लेवल चेक करें, ये देखें कि ऐन करबला के मैदान में पहुंचकर आज की रात से पिछली रात जो गुजरी है, उस रात में सैयदना इमाम हुसैन सबको इकट्ठा करके चिराग गुल कर देते हैं। चिराग गुल कर देते हैं। और यहाँ तो तहरीकों वाले फतवे लगाते फिरते हैं, ओ निकलो, ओ निकलो, मर गए हो। समझ आ गई ना? चिराग गुल कर दिए, बत्तियाँ बुझा दी। फरमाया कि तुम मेरे साथ आए हो, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मजबूरन यहाँ नहीं खड़ा करना चाहता। बत्तियाँ चिराग इसलिए गुल कर दिए, हो सकता है कि मेरा चेहरा देखकर किसी को लिहाज आ जाए। एक बात, दूसरी ये कि मैं तुम्हारे साथ वादा करता हूँ कि मैं कल किसी किस्म की तुम्हारे बारे में अपने मालिक की बारगाह में शिकायत नहीं करूँगा कि ये आए थे और इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। तो मैं बत्तियाँ गुल कर दी, रात के अंधेरे में जो वापस जाना चाहता है चला जाए। देखो, चेक करो ज़रा। जिस वक्त थोड़ी देर गुजर गई, देखा कि इतनी देर में कोई जाना चाहता है तो जा सकता है,
तो चिराग जो है वो रोशन किए गए। तो एक साथी ने भी इमाम आली मकाम का साथ नहीं छोड़ा था। हाँ जी, जरा दर्जा चेक करें ना। एक दुनिया की गलाजत में फंसा हुआ इंसान जो ईमान के 0 पर खड़ा है, 0 से ऊपर 1 पर भी नहीं, हालांकि 72 दर्जे 0 पर खड़ा है, वो उस शख्स को तराजू में तोलकर हिसाब लगाता फिरता है कि पता नहीं जी ये उनको क्या हुआ था कि वो बच्चों को लेकर निकल गए। हाँ जी, यानी ये कभी नहीं, ये तो रिस्क लेता ही नहीं ना। आज का इंसान जो है वो तो रिस्क लेता ही नहीं, कभी उस भट्टी में से गुजरा ही नहीं। जब गुजरा ही नहीं तो इसको क्या पता चलेगा कि इमाम अली मकाम के ईमान का लेवल क्या है, उनका दर्जा क्या है, उनका मर्तबा क्या है, उनका रुतबा क्या है, ये किसी को क्या समझ आएगा। यही तो हम समझाते हैं कि अगर मैं उसकी एग्जाम्पल यूं देता हूं, समझें इसको, चूंकि सादा मिसाल से समझ आए। कभी दुनिया में आपने देखा है कि अगर मैट्रिक की संदें तकसीम करनी हो तो प्राइमरी पास मेहमान स्टेज पर बुला लिए जाएं? कभी दुनिया में कभी हुआ है? क्योंकि बोला शाह साहब मैट्रिक की संदें तकसीम करनी, लिहाजा एक प्राइमरी पास मेहमान खुसूसी जो है बुला के उसके हाथ से संदें तकसीम करवाई जाए। वैसे ऐसा होता नहीं, और हमारे मुल्क में ये भी हो गया है। हमारे मुल्क में ये भी हो गया, क्योंकि यहाँ हर अजीब काम मुमकिन है, लेकिन आम तौर पर ऐसा नहीं होता। आम तौर पर ऐसा नहीं होता। छोटे लेवल ऊपर चले जाएं कि मिसाल के तौर पर मास्टर की डिग्रियां देनी हो, एमए की, तो मैट्रिक पास लोगों को मेहमान खुसूसी बुला लिया जाए, यूं नहीं होता। नीचे लेवल पर चलो जाए, ऊपर तो बिल्कुल नहीं होता, वो मैं जानता हूँ। यानी एमफिल और पीएचडी की जब डिग्रियां होती हैं तो ऐसा नहीं होता कि एमए पास लोगों को बुलाए, बल्कि वो हाई किस्म के कई मुसन्निफ होते हैं, कई किताबों के डॉक्टर होते हैं जिनको बुला के पर वो डिग्री पीएचडी और एमफिल की दी जाती है। उसूल ये है कि हमेशा बड़ा छोटे का हिसाब लगाता है। उसूल क्या होता है? बड़ा छोटे का लेवल देखता है। वाइवा होता है, इम्तहान होता है, एग्जाम होता है, इम्तहान लेते हैं, बड़े लेते हैं जो जानते हैं उसको। और यहां हैसियत कोई नहीं, बोलो हैसियत कोई नहीं। भाई बड़े से बड़ा कोई वली भी होगा, इमाम अली मकाम के सामने क्या हैसियत है? कोई गौस कुतुब भी होगा तो इमाम अली मकाम के सामने क्या हैसियत है? कोई पीएचडी डॉक्टर होगा तो उसकी क्या हैसियत है? भाई बड़ा मुत्तकी परहेजगार शब जिंदादार होगा फिर भी इमाम अली मकाम के सामने उसकी क्या हैसियत है? बोलो ना जी। और वो अपना एक तराजू पकड़ लें, फीते पकड़ लें, पटवारी किस्म के लोग, हाथे नापने वाले, इमाम अली मकाम का दायरा मुतय्यन करने लग जाएं और ये देखें कि जी क्यों, कैसे, क्या हुआ। उनको ये नहीं पता कि इमाम अली मकाम का कोई कायनात का शख्स, मैंने कहा घिसी पिटी किताब के अंदर भी एक लफ्ज भी नहीं दिखा सकता कि मेरे परवरदिगार मैं तो तेरे महबूब का नवासा हूं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है ही नहीं। बोलो बोलो, है ही नहीं कि मैं तो तेरे महबूब का नवासा हूं, मेरे मालिक मैं तो वो हूं जिनको उन्होंने जुबान चुसवाई है, मेरे मालिक मैं तो वो हूं जिनको उन्होंने कंधों पर बिठाया है, मेरे मालिक मैं तो वो हूं जिनको उन्होंने अपने सीने पर चढ़ाया है, खुद गुटी दी है, खुद नाम। हमारे साथ ये क्यों हो रहा है? हम क्यों इस तरह से यहाँ कत्ल हो रहे हैं? क्यों हमारे साथ अज़ियतें आ रही? क्यों हमें तकलीफें दी जा रही? एक जुमला उनका नहीं तो कोई दिखा सकता, उनका ही नहीं, इस काफिले के साथ जाने वाला एक बच्चा भी शिकवा नहीं करता। सिर्फ मर्द ही नहीं, इस काफिले के साथ जाने वाली औरतें, सुने
सैयदा ज़ैनब के खुतबे जो उन्होंने यजीद के दरबार में दिए, वो खुतबे सुनो, उन खुतबों से हिसाब लगाओ कि ज़ैनब की आवाज में उस वक्त अली बोल रहा था। ऐसी ललकार दम बखुद होके रह गया यजीद, और उसके इर्द गिर्द जो लोग थे उनको जगह नहीं मिल रही थी कि कहाँ बैठे हैं। वो जो परेशान हुए और जिस वजह से उनको उनकी मत मारी गई, वो सैयदा ज़ैनब की ललकार थी। उन खुतबों में देखें, कभी उन्होंने कहा हो कि नहीं हमसे गलती हुई, मेरे भाई को पता नहीं चला, हम तो वैसे ही निकले थे, हमको यहाँ कोई इस तरह के इसलिए तो आए ही नहीं थे। ये आपने क्या किया? एक मिन्नत तरले का एक जुमला भी सैयदा ज़ैनब की ज़ुबान से नहीं निकला। सुन रहे हैं मेरी बात को? हैं जी, ये हकीकत है। एक लफ्ज़ तक नहीं, बल्कि बबांगे दोहल बड़ी ललकार के साथ उन्होंने कहा, मेरा भाई हक था, अब भी हक उन्हीं के साथ है, आइंदा भी हक हमारे साथ रहेगा, और तेरी नस्लें मिट जाएंगी, ये तक कहा। क्या फरमाया? तेरी और नस्लें मिटने का इशारा दूं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। यजीद का बेटा था जिसका नाम था मुआविया। यजीद के बेटे का नाम था, बोलो, यजीद के बेटे का नाम था, बेटे का नाम था मुआविया, जो यजीद के बाद तख्त पर बैठा। एक हफ्ता उस तख्त पर नहीं बैठ सका। एक हफ्ते के बाद तख्त से यह कहकर उठ गया कि मुझे अपने बाप के इस तख्त से खून अहले बैत की बू आती है, हमेशा के लिए यजीदी इक्तदार खत्म हो गया। ये तो बाद में दूसरे लोग हैं जो आके बादशाहियां करते रहे हैं। सुन रहे हो? ये वहीं खत्म हो गया, वहीं। यजीद के बाद उसका बेटा बैठता है और हफ्ता 10 दिन भी नहीं गुजारता और कहता है कि जी मुझे इस तख्त से खूने हुसैन, खूने आले बैत की बू आती, मैं इस पर नहीं बैठता। उतर गया। कहाँ गया? किस लिए किए जुल्म इतने, है नहीं क्या? लेकिन वो तो सह गए, वो तो बर्दाश्त कर गए। और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पता था। ये बहुत कम लोग ये बात करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार ज़ुबान इसलिए नहीं चुसवाई, बार बार अपने सीने पर चढ़ाया, अपने कंधों पर सवार किया, खुद कुरान पढ़ाया, खुद ईमान अता किया। इसलिए किया कि मेरा बेटा, एक वक्त ऐसा आने वाला है। 61 हिजरी से आप पनाह मांगा करते थे। हज़रत उम्मे सलमा को आपने कहा कि ये मिट्टी सुर्ख हो जाए तो समझ लेना मेरा ये बेटा शहीद हो गया है। पता तो था, बोलो, पता तो था। लोगों के सामने इमाम अली मकाम को यूं खड़ा करके हुजूर ने फरमाया, हाजा हुसैन फारफू हो, ये है हुसैन, इसे पहचान लो। ये बात समझे नहीं है आप, सिर्फ सुभान अल्लाह कह दिया आपने। ये हुसैन है, इसे पहचान लो। बताओ, जो सामने बैठे हुए हैं उनको नहीं पता कि ये हुसैन है? क्यों भाई? उनको इल्म नहीं कि ये हुसैन है? फिर ये किस हुसैन का तारुफ करवाया जा रहा है? और फरमाया जा रहा है कि ये हुसैन वो है जो मेरे ख्याल में आ जाए तो मैं इसके ख्याल से नमाज लंबी कर देता हूँ। ये भी पता था कि आने वाले लोग कुछ ऐसे भी होंगे जिनको नमाजों का इतना बुखार चढ़ जाएगा और नमाजों का हैजा हो जाएगा तो वो कहने लग जाएंगे कि नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। ऐसे लोग भी आएंगे। हालांकि उनको पता है कि ये अल्लाह अकबर, ये रुकू, ये सजदा, ये उनके बाप की अदाएं नहीं, ये रसूल पाक की ही अदाएं हैं। समझ आ गई ना? पता था हुजूर को कि इससे इस तरह के लोग भी आएंगे कि जिनका ये ख्याल बन जाएगा। नमाजों का हैजा हो जाता है ना, बाज़ों का तकवे का भी हैजा हो जाता है। हाँ जी, तकवे का भी बुखार चढ़ जाता है
कि नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज टूट जाती। फरमाया कि वो तो बाद की बात है ना, अब देखो कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मेरी पुश्त पर इमाम हुसैन सवार हैं, मैं नवासे के ख्याल से नमाज लंबी कर रहा हूँ, नवासे के ख्याल से नमाज लंबी कर रहा हूँ, नवासे के ख्याल से। ये दर्जे में नबी नहीं, बोलो, ये दर्जे में नबी रसूल भी नहीं, नवासा है। उनके ख्याल से नमाज लंबी, अगर नवासे के ख्याल से मेरी नमाज लंबी हो तो नमाज में फ़र्क नहीं पड़ता, तो नबी के ख्याल से उम्मती की नमाज में फ़र्क कैसे पड़ेगा? समझ आई? इसलिए कहा कि ये हुसैन है, पहचानो इसे, इसको पहचानो, ये दीन है, ये दीन है। इसलिए कि नबी की नमाज में दुनिया आ नहीं सकती। समझो मेरी बात को, मैं क्या करूं, नबी की नमाज में दुनिया नहीं आ सकती। इसकी बड़ी समझ थी ख्वाजा अजमेरी को, इसलिए उन्होंने कहा था दीनस्त हुसैन, दीन हुसैन है और दीन पनाहस्त हुसैन। दीन एक तरफ इस्लाम रख लो, दूसरी तरफ हुसैन रख लो, एक ही चीज है, ठीक है ना? ये खुद सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए एक बंदा बिल्कुल खड़ा, बेशक PhD डॉक्टर हो, जिस तरह के आज मर्ज बढ़ गई कईयों को, और छोटे छोटे क्लिप जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं, आप सुनते हैं, आपका अकीदा पंक्चर हो जाता है, और फिर आप अपने हाफिज साहब, अल्लामा साहब से आकर पूछते हैं ये फ़लाँ चीज़ मैंने सुनी है, इसका क्या मतलब है? हाँ जी, और ये ऐसा हो रहा है। सुनो, शुबह में ना पढ़ो, शक में ना पढ़ो, शुबह से निकलो। सैयदना इमाम हुसैन ने अपने खून से और अपने रफ़ाक़ाए के खून से हमेशा हमेशा के लिए यजीदियत को दफन कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए। ये हक है, बोलो, ये हक है, और हक बैठ के चलता है, उसकी अपनी एक रफ्तार होती है। जो बातिल है वो जबद है, झाग है, बुलबुला है, मिटता रहता है, खत्म होता रहता है। हक हमेशा रहेगा, बोलो, हक हमेशा रहेगा। जो हक के साथ रहेगा बचेगा वही, जो बातिल के साथ रहेगा मिटेगा वही, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए अकीदे ठीक करो। जब तक आप इस बात को नहीं समझते उस वक़्त तक आप कौन होते हैं इस बारे में बात करने वाले कि इमाम हुसैन क्या इरादा लेके गए थे, क्यों गए थे, किस तरह से गए थे, वहाँ गए थे, यहाँ गए थे, ये उनको करना चाहिए था। लो भाई, तुझसे मशवरा कर लेते वो हैं, ना तेरी को हैसियत, ना तेरी को ज़ात, बस चार चंद चीज़ें पढ़ गए और उसके बाद दिमाग ख़राब हो गया और तोलता फिरता है। एक पल तराजू पकड़कर एक में यजीद को रख लेता है बदबख्त, और दूसरे में इमाम हुसैन को रख के तोलता फिरता है, तोलता फिरता है और फतवे जारी करता है। ऐसे मुल्ला आपको बहुत सारे सोशल मीडिया पर मिलेंगे, बकवास करते रहते हैं, समझ ही नहीं है उनको इमाम हुसैन की। आखिर में ये मैं हदीस अर्ज़ करके अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। हुजूर ने फरमाया, ये तो मैंने अभी तमहीदन हक़ और बातल की पहचान बताई, वरना इसके बाद तो ये लंबा सफ़र है। अगर शुरू करें वहाँ से, आदम अलैहिस्सलाम और इबलीस से शुरू करें तो एक एक मार्का बताने के बाद फिर इस मार्के का पता चलता है। हुजूर ने फरमाया, मसल अहले बैती का मसल सफ़ीनत नूह है, मेरी अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो इसमें सवार हो गया नजा, वो बच गया, और जो इससे रह गया, जिस तरह उस वक़्त कोई शय नहीं बची थी, इसका भी कुछ नहीं बचना। ये फैसला है। इसलिए
मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बड़े मीनार वाली मस्जिद में आपने ये जो हुए हैं, ये इंशाअल्लाह तारीख़ में संगे मील साबित होंगे और पूरा साल इंशाअल्लाह इनकी आवाज़ जो है ये गूंजेगी दूर दराज तक। अल्लाह ताला हमें हक़ के साथ रहने की तौफीक दे। बोलो, हक़ के साथ रहने की तौफीक दे। मैं अज़ीज़म हाफिज़ काशिफ़ुल कादरी साहब से कहूँगा कि आज इख्तितामी इजलास है, तो हम खड़े होकर हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ लें, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह